हेलो फ्रेंड। मैं हुसैन। मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा थोड़ा। बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। सभी ट्वेल्थ और टेंथ के स्टूडेंट चिंता में हैं लेकर। उनके पेरेंट्स चिंता में हैं, क्या हमारा बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे एग्ज़ाम देगा, कैसे नंबर लेकर आएगा। तो एग्ज़ाम देना के बारे में हमें पता होना चाहिए, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे लिखना है, कैसे हमें कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। पूरा तरीका आना चाहिए, तभी हम पेपर सही से कर पाएंगे, सही से नंबर मिल पाएंगे। हमसे आता तो बहुत कुछ है, अगर तरीका नहीं आता तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सही नंबर नहीं लेकर आ पाएंगे। ये हर क्वेश्चन हमें तरीके से लिखना होगा, एक क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या होता है, क्या हमें ये जो तैयारी भी होती है तो लिख नहीं पाते हैं। कुछ स्टूडेंट तो अक्सर, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, अब पढ़ाई नहीं करेंगे, पेपर टाइम में रातों रातों को जगकर पढ़ाई करते हैं, फिर उनके सर में दर्द होने लगता है, प्रॉब्लम होती है उन्हें। फिर तो एग्ज़ाम टाइम में इतनी पढ़ाई ना कर कर अभी से तैयारी लेकर चलेंगे तो जल्दी पढ़ाई भी हो जाएगी हमारी और तैयारी भी हो जाएगी, और हमारे पेपर भी हम आसानी से कर पाएंगे। हमें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझकर लिखना चाहिए। पहले हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा हमने और लिखना शुरू। ऐसा नहीं करना है, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़िए। पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आता है उसे लिखना शुरू करिए। पढ़ाई एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अभी से करेंगे। अगर रोज़ के 1-2 घंटे भी पढ़ेंगे कब नॉर्मली, जो जो काम में रहते हैं या वैसे, तो उनका पास होने लगा अब भी हो जाएगा। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दिया जाए। इस टाइम तो जितना भी टाइम देंगे इतना कम है एग्ज़ाम के लिए। फिर अभी से जब तैयारी हो जाएगी हमारा, तो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए रह जाएगा, तो हम आसानी से उसे फिर पढ़ सकते हैं, हमें ज़्यादा जगना नहीं पड़ेगा। सभी हर टाइम टेबल बनाकर पढ़ा जाएगा। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है। तो अक्सर क्या होता है, जब हम एक काम को करते हैं, जिस काम को हमें करने की आदत नहीं होती है, जब हम उस काम को करेंगे तो उसमें हम बोर भी होंगे, नींद भी आएगी, मन भी नहीं लगेगा। तो हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक हम एक नियम बना लिया जाए कि इस टाइम हमें पढ़ना ही है। जब पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो एक हमें आदत हो जाएगी, फिर हमारा मन खुद ही करने लगेगा पढ़ने के लिए। रोज़ एक टाइमिंग बना लीजिए, उस टाइम पे हमें पढ़ना है। पढ़ने के लिए क्या होगा, मोबाइल लेकर नहीं बैठे साथ में, एकांत में पढ़ें। छोटे भाई बहन, फ्रेंड, फैमिली या टीवी वगैरह पास में नहीं, इन चीज़ों से हटकर पढ़ें तो पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अगर ये चीज़ें सब पास में होंगी तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहेगा। मोबाइल क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट मोबाइल सभी के पास है, मोबाइल लेकर बैठते हैं, किसी का नोटिफिकेशन आया, मैसेज आ गया तो उसमें लग जाते हैं, तो मोबाइल में ही पढ़ाई में ध्यान ना होकर मोबाइल में ध्यान रहता है। तो पढ़ाई टाइम पर मोबाइल को भूल जाओ, उसे अलग रखो और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। जो हमें सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसे हमें अच्छे से आता है, उसे पढ़ें। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा रोज़ थोड़े थोड़े सब्जेक्टों को लेकर चलें। टाइम टेबल बना लें पढ़ने का, किस टाइम हमें क्या पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पढ़ाई को। अगर और अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, रटते हैं क्वेश्चनों को। रट ना कर कर क्वेश्चनों को अच्छे से समझें, क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं आज समझेंगे तो समझो। रटा हुआ क्या होगा, अगर आप एक लाइन भी भूल गए तो सारा क्वेश्चन भूल जाएंगे, आगे को याद नहीं आएगा, फिर गलत लिखेंगे। क्वेश्चन को समझ लेंगे आसानी से
तो समझने के बाद में उसे कभी भूलेंगे नहीं और उसे आसानी से लिख कर आ जाएंगे। हर क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट अच्छे से समझें। इंसान से बढ़कर कुछ नहीं होता, इंसान सब कुछ कर सकता। ये जो सब निर्भर करता हमारे दिमाग पर। हमने क्या करते हैं, अक्सर ये सोच कर बैठ जाते हैं ये हमारे समझ में नहीं आएगा। पहले ही सोच लिया ये हमारे समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझ में आ जाएगा। आपको ये करना है क्या मैं कर सकता हूँ, इसे समझ में आएगा, उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप कर लेंगे। जाहिर सी बात है, आप कोई किसी काम के लिए जाएंगे और आप काम पर जाएं तो आपसे आता थोड़ी है काम, जब तक आप सीखेंगे नहीं, उसे करेंगे नहीं, जब तक नहीं आएगा वो। ऐसे थोड़ी है डायरेक्ट जाएंगे आप कोई भी काम करने लगेंगे। ऐसे ही पढ़ाई है, पढ़ाई अगर आपसे नहीं आती है समझ में, जब तक आप उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, कैसे समझ में आ जाएगा आपके। उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो, पॉजिटिव माइंड बनाकर बैठो अपना। ऐसा नहीं क्या अरे हमारे तो समझ में नहीं आता, नींद आती है, ऐसे कैसे। अपना अच्छे से पढ़ाई करो, बैठो एकांत जगह में। अपना जो पढ़ाई का स्थान है वो सही जगह पर होना चाहिए, जहाँ शोर शराबा ना हो, कोई परेशान नहीं करे। जब हम सोचेंगे क्या ये हमें करना ही है तो एक ना एक दिन हमारे क्या होगा, वो समझ में आने लगेगा। फिर पेपर टाइम में क्या होता है, पेपर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्या क्वेश्चनों को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। बोले ये नहीं हो रहा हमसे, तो एक क्वेश्चन के पीछे ही पड़े रहेंगे कब तक। अगर नहीं हो रहा अगला क्वेश्चन करिए, छोड़ दीजिए उसे, दूसरा करिए, जो आता सबसे अच्छा आता है वो करिए, उसके बाद में उसे बात के ऊपर छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन आपने अगर उसी क्वेश्चन के ऊपर पढ़े रहे कब तक तो टाइम खराब हो जाता, आप फिर क्वेश्चन छूट जाता, फिर आप देखते हैं बोले पेपर रह गया, फिर लास्ट में जल्दी जल्दी करते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन तुम्हारे पेपर छीन लेता है, फिर टाइम हो जाता है। अपना एक नियम बना लीजिए पढ़ाई का, पॉजिटिव माइंड रखिए कि हमें ये समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट मैथ और साइंस को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर आप पढ़ेंगे इन दोनों सब्जेक्टों को तो मैथ और साइंस हिंदी से भी ज़्यादा हल्के लगेंगे अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, टाइम देंगे इन्हें। ऐसा नहीं है क्या ये बहुत भारी हैं। हिंदी में आपको संस्कृत भी करनी है, दोहे भी हैं और भी है, तो ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं पढ़ेंगे। और सिर्फ साइंस और मैथ में सिर्फ सॉल्यूशन करना उसमें, जब आप उससे समझ में आने लगेगा तो मैथ और साइंस ऐसा है कि आपको पूरा पूरा दिन भी, कई कई घंटे पता भी नहीं चलेगा किस तरह निकल गए। मैं आपको कुछ तैयारी कराऊंगा बोर्ड की, अगर आप मेरे साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। एग्ज़ाम को लेकर ये नहीं क्या किसी के चढ़ावे में आ जाएं। बहुत सारे लोग करते हैं अरे ऐसा है वैसा है, इतना परेशानी। कुछ परेशानी नहीं है, वहाँ पर जाओगे जैसे दूसरे स्कूल में भी पेपर देने के लिए जा रहे हो आप, तो सिर्फ वो भी आपने स्कूल की तरह ही समझिए। जैसे अपने स्कूल में बैठ कर पेपर देते हो, वहाँ सिर्फ आपको डिसिप्लिन के साथ में रहना होगा। आपकी क्लास में 2 टीचर होंगे, कैमरे लगे हुए होंगे, तो सावधानी पूर्वक पेपर करें आप अपना। अगर आप कुछ गलत नहीं है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे से पेपर दीजिए, आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेहनत करके अपने पास होइए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आपको मैं मैथ और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आने वाली वीडियो में, आप बने रहेंगे मेरे साथ। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।